नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल और मकर लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना सितंबर 2021 कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको पता है कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। और लगन जिनको नहीं पता है, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आपका लगन नहीं पता है, तो यहाँ पर रेड सर्किल किया हुआ है, दोनों तरफ दो चार्ट हैं। पहला चार्ट महीने का पहला दिन का और दूसरा चार्ट महीने के अंतिम दिन का है। यहाँ पर रेड सर्किल जो किया गया है, यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। अगर आपके भी लगन कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो आपका जो लगन होगा वो निश्चित रूप से मकर लगन होगा, यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट होगा। और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य इस पूरे महीना कैसा बीतेगा, आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, कार्य व्यवसाय की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा कोई प्रेम प्रसंग, यात्राएं और आपके जो जितने भी निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट है उनको की पॉइंट्स के रूप में मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में बताऊँगा और स्पीडोमीटर के थ्रू बताऊँगा, ताकि जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है वो भी इस वीडियो को आराम से समझ पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की। देखिए, मकर लगन का जो स्वामी होता है शनिदेव होते हैं और लगन में ही बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से, वक्री दृष्टि से ये कार्यस्थल को देख रहे हैं। तो अकस्मात आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आपके कार्य व्यवसाय में कुछ कमी आते हुए आपने महसूस किया होगा। वक्र दृष्टि शनि की अच्छी नहीं मानी जाती है और शनि के साथ बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन 14 सितंबर को होगा। यहाँ पर कुछ ग्रह जो कलरफुल दिखाए गए हैं, जैसे राहु को कलरफुल नहीं बनाया गया, शनि को नहीं बनाया गया है और साथ में केतु को कलरफुल नहीं बनाया गया, चंद्रमा का भी कोई कलर नहीं दिया गया, लेकिन बाकी देखिए कलर्स मेंशन किए गए हैं। कलर का मतलब हुआ कि वो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.25 दिन में होता है जनरली, इसलिए वो दैनिक राशिफल में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। इसलिए दैनिक राशिफल को चंद्रमा की गति के सापेक्ष में आपके लगन के आधार पर बताया जाता है। फिलहाल जो नए व्यूवर्स होंगे अब समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर बृहस्पति देव महीने के स्टार्टिंग में 11 नंबर पे हैं, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर में आ गए हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसी के अलावा इसके साथ साथ सूर्य और मंगल 5 नंबर में आपको दिख रहे हैं, तो ये राशि परिवर्तन करके 6 में चले गए। बुध और शुक्र 6 नंबर में थे, ये राशि परिवर्तन करके 7 में चले गए। बृहस्पति और शनिदेव अभी भी वक्री गति में रहेंगे और मकर में रहेंगे, और जब इनका संयुग्म होगा, जब इनका मिलन होगा, तो उस समय कोविड की तीसरी लहर के आने की संभावना दी जा रही है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक शनि और बृहस्पति की का संयोजन साथ में रहेगा, युति साथ में रहेगी, तब तक कोविड की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आपका जो लग्नेश है, राशि परिवर्तन प्रत्येक ग्रहों का क्या आप पर प्रभाव देगा, संक्षेप में देखा जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति देव आपके मेहनत के मालिक हैं, विदेश के मालिक हैं, लगन में जाके बैठ जा रहे हैं। जो विदेश से आपके पास पैसे आ रहे थे, जो आपका नेम फेम था, उसमें कुछ कमी करने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि जिसके साथ रहते हैं उसमें वो उसके प्रभाव में कमी कर देंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्गों के लिए जो राहु पंचम स्थान का बैठा था उस पर शनि देव की दृष्टि पड़ेगी और अपने कारक भाव को देखेंगे, तो थोड़ा पहले के रिस्पेक्ट में इस समय कुछ अच्छा परिणाम भी देने की कोशिश करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन और मंगल का परिवर्तन आपके लिए कहा जाए तो पिता के लिए कष्ट ज़रूर दे सकता है, क्योंकि अष्टम का मालिक होकर ये आपके पिता के घर में जा रहा है और आपके लग्नेश का परम शत्रु है, अर्थात मारक ग्रह। और मारक ग्रह जो है यहाँ पर शनि भी बनते, सूर्य भी बनते हैं और मंगल भी बनते हैं। शनि योग कारक में काउंट होते हैं क्योंकि लग्नेश है, तो सूर्य और मंगल दोनों ही निगेटिव प्लैनेट आपके नवम भाव में जाएंगे, तो इस समय भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा।
और अगर आप यात्राओं की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाएंगी कि यात्राएं आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है आपको सामान्य रूप से अच्छा परिणाम देगा। विशेष रूप से बुध जो रहेगा आपको सर्वाधिक अच्छा फल देगा। एक तो भाग्य का मालिक है, तो जो थोड़ा बहुत भाग्य का बुरा प्रभाव सूर्य और मंगल के द्वारा होगा उसको बुध सही कर सकता है यहाँ पर, जिससे कि आपको नकारात्मक प्रभाव ये कम देगा। तो इस समय बुध का बीज मंत्र, जिनको लगता है कि उनके भाग्य नहीं साथ दे रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको कुछ परेशानी है, तो उनको बुध का बीज मंत्र करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी परेशानियां खत्म हो। अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि भाग्य अब आपका साथ नहीं दे रहा है तो बुध का बीज मंत्र निश्चित रूप से डेली कीजिए इस महीने, जिससे नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। और शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर अपने ही घर में जाएगा और साथ में दशम स्थान पर जाएगा, तो भूमि वाहन मकान से आपको लाभान्वित भी पूरा कराने की कोशिश करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग कला से या आर्टिस्टिक या डेकोरेशन से या क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ाव करते हैं या बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा ये महीना बीतने वाला है। बुध शुक्र की युति एक तरफ जहाँ पर मानसिक तनाव को कम भी करेगी, वहाँ पर कार्य व्यवसाय में भी उत्तम प्रभाव भी देगा। तो कार्य व्यवसाय के लिए मैं श्योर हूँ कि 110% आपको अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें कहीं पर कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो गोचर का केतु है ये आपके इनकम में कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न कर देगा जिसके कारण आपके बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, आपके कानों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इवन देखा जाए तो लेफ़्ट ईयर के अंदर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा महीना नहीं कहूँगा, थोड़े से जो स्किन के जो प्रॉब्लम है अभी और बढ़ सकते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो निगेटिविटी मैं देख रहा हूँ, शनि और बुध का जब दृष्टि होगा, शनि की दृष्टि जब बुध पर पड़ेगी तो उस समय थोड़े न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम होती है, न्यूरो से जो भी नसों की जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, और पैरों में कुछ परेशानियां इस समय रहेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेहद सामान्य रहेगा। और 22 सितंबर के बाद ये जब ये वापस वक्री हो जाएंगे तो फिर आपको एक अच्छा प्रभाव देंगे। आइए देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसी रहेगी, कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, एक एक करके स्पीडोमीटर के थ्रू देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य का इंडिकेटर जो है एवरेज से बहुत कम दे रहा है, यानी स्वास्थ्य में परेशानी इस महीने भी जारी रह सकती है। आपको बहुत ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। मानसिक तनाव आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है, विशेष रूप से शेयर सट्टा से नुकसान करा देने पर ज़्यादा मानसिक तनाव इस महीने ये कर सकता है। कोशिश कीजिए कि इस समय ट्रेडिंग ना करें, इस प्रकार किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। धन का स्पीडोमीटर क्या कहता है, देखिए जो धन का स्पीडोमीटर है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा, तो धन का स्पीडोमीटर यानी फ्लो जो है वो आ तो रहा है आपके पास, लेकिन फ्लो का जो मालिक है वो थोड़ा सा स्लो डाउन पहले के रिस्पेक्ट में कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। विदेशों से जो काम बन रहे थे उस काम में भी थोड़ा सा ये डिले करेगा, लेकिन पैसे आएंगे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे। इसलिए धन का जो स्पीडोमीटर है वो ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में अति उत्तम प्रभाव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्पीडोमीटर अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों साथ में वहाँ पर हो जाएंगे। बुध शुक्र का क्योंकि दोनों योग कारक हैं, दोनों दशम स्थान पे जाएंगे, तो आपके लग्नेश के हिसाब से तो ये अच्छा परिणाम गोचर में देने वाले हैं। लेकिन सभी के लिए ऐसा प्रभाव होगा ये सही नहीं वर्ड कहना होगा कि सभी के लिए एकदम अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी लगन कुंडली क्या होगी, अलग होगी। ये केवल गोचर का परिणाम है, और गोचर का परिणाम में किसी को ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा, किसी को कम प्रभाव मिलेगा। अगर मैं अच्छा कह रहा हूँ तो वो अच्छा होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आप नहीं बता सकते कितने लेवल का अच्छा होगा, बहुत अच्छा है या केवल अच्छा या सिंपल एवरेज रहने वाला है, निगेटिव तो नहीं होगा अगर अच्छा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो गोचर में आपको अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन आपका टाइम ही खराब चल रहा हो, आपकी विषंतरी दशा खराब चल रही हो, आपकी अंतरदशा भी खराब चल रही हो, तो प्रत्यंतर भी खराब चल रही हो, तो फिर उसमें परेशानियां और बढ़ेगी। जिसकी दशा भी अच्छा चल रही है, गोचर भी अच्छा है, तो उस समय अच्छा परिणाम मिलेगा। कार्य व्यवसाय के बाद मैं बात करूंगा आपके शिक्षा
का क्या प्रभाव रहेगा। तो शिक्षा में स्पीडोमीटर बेहद डाउन दिखाई दे रहा है। उसके पीछे पिछले बार से थोड़ा अच्छा ज़रूर है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली कहा जाए केतु की जो दृष्टि लगातार इस पर पड़ रही है वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, पढ़ाई में कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाएंगी। आप पढ़ाई करना चाहेंगे, पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेंगे कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन वो टाइम टेबल भी जो होगा आप फॉलो नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ डिले रहेगा और अंत में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि कैसे अपने आप को संयमित करके इसको पढ़ाई को सही तरीके से पढ़ा जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र लगातार करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 सितंबर के बाद पढ़ाई की स्थिति धीरे धीरे सही होगी, लेकिन 22 सितंबर तक ही जाकर ये पढ़ाई की स्थिति अच्छी बन पाएगी। उसके बीच में सामान्य से कमज़ोर रहने वाला है। लेकिन प्रेम प्रसंग जो है वो आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, और प्रेम प्रसंग में कुछ जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावट भी ख़त्म हो गई, और गोचर में एक अच्छा परिणाम भी ये देने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए यात्राओं के लिए, तो यात्राएं थोड़ी सी कम होंगी कंपैरेटिवली पिछले महीने के। अगर आप कंपेयर करें तो इस समय यात्राएं कम होंगी, लेकिन जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं उस काम में विलंब के साथ उस काम के पूर्ण होने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा गोचर का प्रभाव, और लगन हमारा था मकर लगन यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट था। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।